यह रिपोर्ट एक संवेदनशील और गंभीर विषय पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करती है, जिसमें शेख मैरिज के ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसे समझने के लिए हम इसे विभिन्न बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं। 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। निजामी दौर। निजामों ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए यमन के सैनिकों को बुलाया, जिन्हें चाउश कहा जाता था। ये सैनिक स्थानीय महिलाओं से शादी करने लगे और उनके वंशज बाद में अरब नागरिकता पाने की मांग करने लगे। शेख मैरिज की शुरुआत। इन वंशजों ने अरब देशों से संबंध जोड़ने के लिए शेख मैरिज का रास्ता चुना। यह सिलसिला 1970 के दशक से शुरू हुआ, जिसमें अरब देशों के शेखों के साथ हैदराबादी लड़कियों की मुताह या शॉर्ट टर्म मैरिज होने लगी। 2. शेख मैरिज का सामाजिक पहलू। लड़कियों का शोषण। लड़कियों को अक्सर उनकी जानकारी और सहमति के बिना इस व्यवस्था में धकेला जाता है। ये शादियां ज्यादातर गरीब परिवारों की लड़कियों के साथ होती हैं, जिनके माता पिता आर्थिक लालच में आकर उन्हें शेखों को सौंप देते हैं। एजेंट और काजी की भूमिका। एजेंट और काजी इस नेटवर्क का मुख्य हिस्सा है। एजेंट लड़कियों और शेखों के बीच सौदे करवाते हैं। कुछ काजियों ने अपने घरों में शेखों के लिए विशेष कमरे बनाए हुए हैं। 3. धार्मिक दृष्टिकोण। मुता और निकाह मिस्यार। मुता, शॉर्ट टर्म मैरिज, शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा स्वीकार्य है। इसमें शादी की अवधि पहले से तय होती है। सुन्नी मुस्लिम समुदाय इसे अवैध मानता है। निकाह मिस्यार एक अन्य प्रकार की शादी है, जिसमें पति पत्नी अलग अलग रह सकते हैं। धार्मिक आलोचना। इस्लाम में शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है, लेकिन शॉर्ट टर्म मैरिज केवल शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन बन गई है। इसे धार्मिक प्रथाओं की आड़ में वैध ठहराने की कोशिश की जाती है। 4. कानूनी और प्रशासनिक पहलू। कानूनी अस्पष्टता। भारत में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, जिसका फायदा इस प्रथा में उठाया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बालिग होने का अर्थ प्यूबर्टी से लिया जाता है, जिससे कम उम्र की शादियां वैध मानी जाती हैं। अपर्याप्त कार्रवाई। पुलिस और प्रशासन इस मुद्दे पर सक्रिय नहीं है। 2017 में रैकेट पकड़ने के बावजूद शादियां अब व्हाट्सएप और ऑनलाइन माध्यमों से हो रही हैं। 5. रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। समाज और धर्म की बदनामी का डर। शेख मैरिज को रोकने के प्रयास इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि लोग इसे धर्म और शहर की बदनामी के रूप में देखते हैं। लड़कियों की स्थिति। यह प्रथा लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा पर गहरा प्रभाव डालती है। कई लड़कियां इस शोषण से बचने के लिए आत्महत्या तक कर चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोषण। यह केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और शोषण का हिस्सा बन चुका है। 6. इस मुद्दे के समाधान के सुझाव। कानूनी सुधार। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए। बालिग होने की न्यूनतम उम्र 18 साल से कम न हो। सामाजिक जागरूकता। लड़कियों और उनके परिवारों को इस प्रथा के खतरों के बारे में शिक्षित किया जाए। कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। एजेंट्स, काजियों और शेखों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं। एनजीओ और सामाजिक संगठनों की भूमिका। स्थानीय एनजीओ को इस मुद्दे पर अधिक सक्रिय किया जाए और उन्हें प्रशासन से सहयोग मिले। निष्कर्ष। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि शेख मैरिज एक संगठित, जटिल और गहरी सामाजिक समस्या है। इसे रोकने के लिए धार्मिक, सामाजिक और कानूनी सभी स्तरों पर संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। जब तक समाज इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा नहीं करेगा और सरकार कड़े कदम नहीं उठाएगी, तब तक यह प्रथा जारी रहेगी।